Hello everyone, welcome to iPhysics. It is the easiest way to learn the concept of the physics as you know. आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे numericals which is related with the potential energy, and we have our numericals here. A bag of wheat weight 200 kg. To what height should it be raised so that its potential energy may be 9800 joule. एक गेहूं का बोरा है जो जिसका वेट कितना है 200 किलोग्राम है, और उसको कितने हाइट पर आप लेकर जाते हो तब जाकर के उसके अंदर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आनी चाहिए, 9800 जूल इतनी पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे सॉल्व? जैसा कि कल जो हमारा टॉपिक हुआ था वो पोटेंशियल एनर्जी को रिलेटेड हुआ था। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बॉडी में तब आती है जब बॉडी रेस्ट में होती है ही, और साथ में उसके ऊपर में हम क्या करते हैं, कुछ वर्क करते हैं, और साथ में किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हैं। मतलब किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में अगर हम वर्क करते हैं तो वो वर्क से होता है उस बॉडी के अंदर में एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यहां पर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसका जीवन दाता देखो क्या है। जीवन दाता मतलब गिवन डेटा। ओके, गिवन डाटा क्या है? वेट दिया इसमें, डब्ल्यू कितना दिया 200 केजी। उसके बाद हाइट निकालना है, कितनी हाइट पर आप लेकर जाते हो तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 9800 जूल होनी चाहिए। तो जैसे आपको और हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला काफी टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू होता है mgh। ठीक है, m कितना है? m दिया है, कितना है? मास यहां पर वेट है तो वेट मतलब m इंटू जी। क्लियर? m इंटू जी। यहां पर बच्चों याद रखना कि जो वेट बोला है ना उसने, इसका मतलब W इक्वल्स टू mg होता है, ये बात सही है, लेकिन उसने W इक्वल्स टू mg होता है, ये बात सही है, लेकिन जो वेट है ना उसका ऐसा यूनिट न्यूटन है, लेकिन यहां पर किलोग्राम ऐसा यूनिट बोला है। मतलब ये जो चीज है ना ये मास है। ठीक है, नहीं तो ले लोगे दोनों को मिलाकर उसका 200 आप, तो सिर्फ मास लेना है क्योंकि यूनिट क्या है उसका किलोग्राम है। तो 200 इंटू जी हमको पता है, आपको भी पता है 9.8, और एच कितना है? एच निकालना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है 9800। इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू को शिफ्ट करेंगे, 9800 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा 200 इंटू 9.8 इक्वल्स टू एच। 20 मर गया, 98 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 49 नहीं, कितना होगा? हाँ 49, सही है, 49 होगा। मतलब 49 डिवाइडेड बाय 9.8 इक्वल्स टू एच। इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ऊपर आ जाएगा 5, एच आ जाएगा 5 मीटर। यस, कितना आ गया? 5 मीटर। 5 मीटर हाइट पर ले जाने के बाद 200 किलोग्राम मास वाला जो बोरा है, जो बैग है व्हीट का, उसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपके पास में? 9800 इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, न्यूमेरिकल्स नंबर सेकंड देखिए क्या है। यहां पर क्या बता रहा है ये, व्हाट इज द पावर ऑफ पंप विच टेक्स द 10 सेकंड टू लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर टू वाटर टैंक सिचुएटेड एट हाइट ऑफ 20 मीटर। यहां पर जी लेने के लिए बोला है उसने, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। किसने? बुक्स वाले ने, जो भी रेफरेंस बुक है। देखो वो बता रहा है कि एक पावर है, एक पंप है जिसकी पावर हमको निकालना है। पावर निकालना है किसकी? पंप पे। वो पंप क्या कर रहा है? वो पंप पानी को लिफ्ट ऊपर लेके जा रहा है, लिफ्ट कर रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है। ठीक है, कितना लेके जा रहा है वो? 100 किलोग्राम इतना वाटर लेके जा रहा है। कितने टाइम में लेके जा रहा है? 10 सेकंड में लेके जा रहा है। तो पावर कितना होगा? अच्छा, कितना ऊपर लेके जा रहा है? 20 मीटर तक ऊपर ले जा रहा है। मतलब 2-3 चीजें हमें पता है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले तो एक बात दी है, हमें पावर निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? पावर निकालने के लिए पावर का फॉर्मूला हमें पता है, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है। इट्स अ पावर नॉट अ पोटेंशियल एनर्जी। पावर निकालना है, पावर इज इक्वल्स टू द वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पर टाइम भी है, पावर निकल जाता है, लेकिन अगर हमें वर्क पता चल जाए तो। अब देखिए वहां पर एक हाइट पर वाटर है, रुका हुआ है। ठीक है, इसका मतलब उसके अंदर में एनर्जी होगी, और वो भी कौन सी वाली एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। और हमको और आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब
वर्क होता है। ठीक है, मतलब हमें किसी भी तरह से अगर वर्क मिलता है मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, अगर पोटेंशियल एनर्जी मिल गई तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट करके हम पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होगा, एम जी एच, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क है। ठीक है, यह फॉर्मूला एम हमारे पास है, कितना है 100 kg है, इंटू जी हमें 10 लेना है, उसके बाद एच, एच भी हमारे पास गिवन है 20। ठीक है, कितना होता है ये 1 2 3 4, 2 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ 4, 2 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ 4, मतलब 20,000 वर्क है जूल। मिल गया हमें। अब ये तो मिल गया, ये तो मिल गया, यहां पर रखना है। तो पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क कितना मिला 2 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ 4, टाइम कितना दिया, टाइम 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 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, एक कटा, T इक्वल्स टू 2 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ 3 वैट, पावर का यूनिट वैट, जूल पर सेकेंड मींस वैट। क्लियर, समझा, समझा, क्लियर हुआ। 2 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ 3 वैट हुआ। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, पावर इक्वल्स टू, अगर आपको किलोवाट में चाहिए तो 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3 निकल जाएगा। हमको पता है कि 2 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 3 का मतलब के होता है, क्योंकि वो 1000 है, के डब्ल्यू नहीं, सिर्फ ओनली के डब्ल्यू। ठीक है, चले गए इतने से, मतलब 2 किलोवाट या 2 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ 3 वैट। समझा, नोट करो। Okay, students. Now the next numerical is that a ball moves along a curved path of radius 5 meter. It starts from the point A. जैसा दिख रहा है, starts from the point A. A point से start कर रहा है, मतलब यहां से start कर रहा है। क्वेश्चन के अंदर ही दिया डायग्राम, and reach the point B, मतलब इस पॉइंट पर पहुंच रहा है, B वाले पॉइंट पर पहुंच रहा है। Calculate the normal force act on a ball. ये जो नॉर्मल फोर्स है ना R, ये एक्ट कर रहा है B पर, B इस पॉइंट पर नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, मतलब ये जो बॉल है और ये जो सरफेस है, इनके बीच में ना कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये एज्यूम करना है आपने। ठीक है, समझ में आया, क्या निकालना है आपने, अपने R निकालना है, जो नॉर्मल फोर्स है ना वो निकालना है। यहाँ पर ये R रेडियस दी है, जैसे सर्कुलर पाथ होता है तो उसकी रेडियस होगी, दोनों भी R, ये R, और इसके लिए ये हाइट भी हो गई है, जितनी R है उतना ही H है। और वेट बॉल, इस बॉल का जो वेट रहेगा वो डेफिनेटली जब तक हम पृथ्वी पर है तब तक तो डाउनवर्ड ही रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की डायरेक्शन में, और जो इसका नॉर्मल फोर्स है वो अपर की डायरेक्शन में दिखाया गया है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, यहाँ पर क्या निकलना है, रिजल्टेंट मतलब नॉर्मल फोर्स निकालना है। यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए कि यहां पर में बॉडी की जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि बॉल जब यहां पर आएगा तो सीधा जाता है। आपको पता है ऑसिलेशन के अंदर में अगर हम देखें तो बॉल अगर यहां पे आएगा तो बहुत जोर से आगे जाएगा, तो यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी अगर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। और बॉल यहां पर अगर रुक रहा है, रुक कर वापिस आ रहा है, रुक रहा है इसका मतलब यहां पर में वेलोसिटी खत्म होगी, अगर भाग्य होती तो और आगे जाता ना, यहां पर वेलोसिटी खत्म होगी, यहां पर वेलोसिटी कम होगी, और मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, हाइट अगर मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन के अनुसार mgh होता है, अगर h ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ये बात तो समझ में आती है। तो हम ये बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी एट B इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट A। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh होता है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर अगर हम देखें तो दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में m कॉमन है, ये कैंसिल हो जाता है। अगर ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा फिर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचा 2gh, ये वेलोसिटी मिली हमें। ठीक है सर, ये वेलोसिटी निकाल के हम क्या करेंगे, ध्यान दो इधर। आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो वेलोसिटी वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh है ना,
हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है इसका, मतलब रिजल्टेंट मतलब ये नॉर्मल फोर्स निकालना है, वो जो कितना है। अगर हम देखें तो बॉल के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, देखो एक तो mg नीचे की तरफ और r ऊपर की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वो F इक्वल्स टू r माइनस mg, हम बोल सकते हैं ऐसा, बिल्कुल बोल सकते हैं, डेफिनेटली। यहां तक क्लियर हुआ होगा तुम लोगों को, यहां तक क्लियर हुआ होगा तुम लोगों को, r माइनस mg मतलब w। अब यहां पर एक और एक चीज आती है, ध्यान दो, जब ये सर्कुलर, इट्स अ पार्ट ऑफ द सर्कल, ये भूलना नहीं कभी, ये क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसके ऊपर में एक फोर्स एक्ट होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। आपको क्लास 12th 11th में आएगा ये सर्कुलर मोशन नाम के चैप्टर में। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। कितना होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इतना होता है। अगर मैं एफ, ये भी फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया, ठीक है, समझा, क्लियर हुआ, ओके। अब हमको आर निकालना है, एफ तो हमको पता है, तो एफ को क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स। आर निकालना है, एमजी को इधर शिफ्ट करेंगे, तो आर इक्वल्स टू एमजी, इधर माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो एफ प्लस एमजी। एफ कितना है, एफ है हमारे पास एम वी स्क्वायर बाय आर। एफ कितना है हमारे पास, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी। इससे क्या, अब यहां पर अगर आप देखो एक वैल्यू है क्या, वी स्क्वायर की, ध्यान से देखना, वी स्क्वायर, अगर वी स्क्वायर यहां पर का, यहां पर वी स्क्वायर है 2gh, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर, क्या बोलेंगे हम इसको, हम बोलेंगे आर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर की जगह रखेंगे हम 2gh अपॉन आर प्लस एम जी। समझाऊंगा, उम्मीद करता हूं, क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू इस यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब यहां पर ना एक चीज आ रही है, देखो ध्यान दो बच्चों, ध्यान से, जो h है ना, h, ये h को देखो, h कहां पर है, यहां पर, और h किसके बराबर है, r के बराबर है, मतलब ये h और ये नीचे r है, ये h r के बराबर है। ध्यान दो क्या होने वाला है यहाँ पर होने वाला कुछ ऐसा है कि हम वैल्यू को रखेंगे चेंज, थोड़ा सा चेंज करेंगे, r इक्वल्स टू 2 तो पहले लिख लो, फिर ये m लिख लो, फिर g लिख लो, और h की जगह क्या लिख लो, h की जगह पर r लिख लो, अपॉन अपॉन r। अब ये r से r कटा, और यहां पर जो बना बचा प्लस mg बचा, ठीक है। अब r इक्वल्स टू, ये कटपिट होने के बाद 2mg प्लस mg, मतलब r हमें कितना मिल गया, 3mg। ये आ गई हमारी रिजल्टेंट की वैल्यू, ठीक है। उम्मीद करता हूं तुम लोगों को यहां पर समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ, खुदा हाफिज, बाय बाय, टाटा।